न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं रेको इलेक्ट्रॉनिक कंपनी, सुधा उद्योग, श्री बालाजी फैशन, चेस ज्वेलरी, मोहन द फैमिली स्टोर, रुद्रा हुंडई, PN घाटी, अभिनव किन्नी हाउस, सुधा हेल्थ केयर, लेस हॉस्पिटल। दुर्गापुर में फिर एक प्राइवेट अस्पताल पर स्वास्थ्य साथी कार्ड रहने के बावजूद अतिरिक्त पैसे मांगने का आरोप। मरीज के परिवार ने की SDM से शिकायत। विवादों में रहने वाले आसनसोल के वार्ड नंबर 41 के तृणमूल विधायक जीतू सिंह पर व्यापारियों को धमकाने, वसूली करने का आरोप। चेंबर सचिव के नेतृत्व में मेयर से शिकायत, कार्रवाई की मांग। हर जगह पैसा उगाही करने की चेष्टा कर रहे हैं। दुर्गापुर स्टेशन बाजार में चोरी को लेकर व्यवसायियों में दहशत एवं आक्रोश। पुलिस ने खोजी कुत्ते को लेकर की जांच पर कोई गिरफ्तारी नहीं। आसनसोल में प्रवेश द्वार को लेकर जारी राजनीति में अब पूर्व मेयर तबस्सुम आरा की एंट्री, रखी 4 गेट बनाने की मांग। पश्चिम बंगाल सरकार के स्वास्थ्य साथी कार्ड पर भर्ती करने के बाद भी अस्पताल प्रबंधन ने मरीज के परिवार से अतिरिक्त 65,000 रुपये की मांग की। इससे नाराज मरीज के परिजनों ने गुरुवार को सिटी सेंटर के अंबुजा से सटे इलाके में स्थित एक निजी अस्पताल के खिलाफ महकमा शासक यानी SDO से शिकायत की है। घटना के संबंध में बताया गया कि 4 नवम्बर को दुर्गापुर के बेनाचट्टी के महिस्कापुर प्लांट क्षेत्र के 85 वर्षीय मेनका सेन को बुखार व सांस लेने में तकलीफ होने पर स्वास्थ्य अस्पताल में भर्ती करवाया गया। स्वास्थ्य अस्पताल के अधिकारियों ने मेनका सेन को इस शर्त पर भर्ती लिया कि इसका इलाज स्वास्थ्य साथी हेल्थ कार्ड से होगा। प्रवेश के समय दवा व अतिरिक्त इलाज के 2 किस्तों में 15,000 रुपये लिए गए। बुधवार को अस्पताल प्रशासन ने मेनका के परिवार को बताया कि उसके मरीज स्वस्थ है, उन्हें अब छुट्टी दी जाएगी, लेकिन परिजनों ने आरोप लगाया कि अस्पताल प्रबंधन ने 65,000 रुपये अतिरिक्त जमा देने पर छुट्टी देने की बात कही। मरीज के परिजनों ने अस्पताल से शिकायत की, स्वास्थ्य साथी कार्ड में भर्ती होने के बाद भी उनसे पैसे क्यों मांगे जा रहे हैं। इसके जवाब में अस्पताल ने बताया कि उन्हें दवा और इलाज के लिए हेल्थ कार्ड के अलावा 65,000 रुपये देने होंगे। हालांकि स्वास्थ्य साथी कार्ड में इलाज हुआ है, लेकिन बाद में दुर्गापुर के महकमा शासक के पास पैसे मांगने की शिकायत दर्ज कराई गई। बहरहाल इस घटना को लेकर स्वास्थ्य अस्पताल का प्रबंधन मुंह खोलने से कतरा रहा है। खबर है कि पूरे मामले की जानकारी लेने के बाद दुर्गापुर महकमा प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है। এনারা বলছেন যতক্ষণ না 65,000 টাকা দিচ্ছেন আপনারা ততক্ষণ ডিসচার্জ করা হবে না পেশেন্টকে। তো স্বাস্থ্যসাথী কার্ড নিয়ে ভর্তি করা হয়েছিল, তাহলে এখন টাকাটা চাইছে কেন এরা? সেটা কি বেসিসে চাইছে আমি জানি না, কিন্তু ওরা বলেছে স্বাস্থ্যসাথীতে যেহেতু মানে ওদেরকে রিইম্বার্সমেন্ট করা হয় শুধু 1,650 টাকা পার ডে বেড ভাড়া, অন্য কিছু রিইম্বার্সমেন্ট নাকি করা হয় না, যার জন্য বাকি টাকাটা আমাদের কাছ থেকে নেবে ওরা। তো এই যে টাকাটা নেবে তার কোনো রসিদ বা কিছু? কোনো বিল দেবে না, কোনো বিল দেওয়া যাবে না, এবং অনলি ক্যাশে বিলটা পে করতে হবে। কোনো কার্ডে পেমেন্ট হবে না, কোনো অনলাইন ট্রান্সফার করা যাবে না, গুগল পে, ফোনপে কিচ্ছু না, শুধু হার্ড ক্যাশে। তো এই ব্যাপারটা নিয়ে প্রশাসনকে জানিয়েছেন আপনারা? যে লিখিত রসিদ একটা দেখিয়েছে শুধু জাস্ট দেখানোর জন্য যে মেডিসিন কস্ট এত, ডাক্তারের ভিজিট এত, ওইখানেও মানে ওই জিনিসটার ওই বিলটারও ওটার ফটো পর্যন্ত তোলা যাবে না। দেখুন, আমার কাছেও খবরটা এসছে, কিন্তু লিখিত আকারে কিছু আমরা এখনো পাইনি কর্পোরেশনে। শুনলাম SDM স্যারকে ওনারা লিখিত কমপ্লেন করেছেন, কিন্তু দেখুন স্বাস্থ্যসাথীতে আমরা জানি হয়তো কিছু টেস্টের জন্য প্রত্যেকটা হসপিটাল, বেসরকারি হসপিটাল কিছু নিয়ে থাকেন যে টেস্টগুলো করতে হবে, কিন্তু তারপরে ধরুন ট্রিটমেন্টটা তো পুরো ফ্রি অফ কস্টেই করতে হয়, স্বাস্থ্যসাথী কার্ডের মাধ্যমেই তো করতে হয়। যদি কোনো হসপিটাল এরকম করে থাকে তাহলে কিন্তু এটা সত্যিই খুব অন্যায় করছেন, কারণ আমরা জানি আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মানুষের সামনে এত সুন্দর একটা গরিব মানুষদের জন্যই এটা বিশেষ করে করেছেন যে সবাই ধরুন বড় হসপিটালে গিয়ে ভর্তি হতে পারে না, কিন্তু সত্যি আমাদের কাছে একটা খুব বড় ভরসা এখন স্বাস্থ্যসাথী কার্ড, কিন্তু সেই কার্ড নিয়েও যদি হসপিটালগুলো এরকম করে এটা কিন্তু মানে আমাদের কাছে কাম্য নয়। কর্পোরেশন এমপ্লয় যাবে, একটা কাউন্সিলর কাউকে পাঠিয়ে দিল কার কাছে যাও ডিস্টার্ব করো, তো এটা তো কোনো মানে হয় না। তো এটা একটু কাইন্ডলি আপনার কাছে রিকোয়েস্ট, এটা নিশ্চয়ই দেখবেন। আপনার যে বিল্ডিং আছে ট্যাক্স দিচ্ছেন, চেম্বার অফ কমার্সের যে সদস্যরা আছে ওদের কাছে জিজ্ঞেস করুন আপনারা যে বাড়িতে থাকেন তার প্ল্যান পাস আছে কিনা। रणवीर सिंह उर्फ जीतू
जब से आसनसोल नगर निगम के वार्ड नंबर 41 के पार्षद बने हैं, वह विवादों के केंद्र में रहते हैं। कभी वह बोर्ड बैठक में फटकार सुनते हैं तो कभी उनके खिलाफ कोई न कोई शिकायत लेकर मेयर के पास पहुंच जाता है। अब फिर से आसनसोल के प्रमुख व्यवसायिक केंद्र मुर्गासाल के व्यवसायियों ने तृणमूल पार्षद जीतू सिंह के खिलाफ मेयर विधान उपाध्याय से मिलकर शिकायत की है। गुरुवार को आसनसोल चेंबर ऑफ कॉमर्स के सचिव शंभुनाथ झा की अगुवाई में व्यवसायियों ने आसनसोल नगर निगम के मेयर विधान उपाध्याय से मुलाकात की और उन्हें ज्ञापन सौंपा, जिसमें वार्ड 41 के पार्षद जीतू सिंह पर गंभीर आरोप लगाया गया है। जीतू सिंह पर व्यवसायियों को धमकाने और उनके साथ दुर्व्यवहार करने और उनसे वसूली का आरोप लगाया गया है। এটাই আপনি ওনাকে শিক্ষা দিন কি কমসে কম পাবলিকের সঙ্গে মিসবিহেভ যেন না করে, প্লাস যেগুলো মানে সবার লোক ভদ্রলোকেরও পেছনে লাগা, যে করছে তার পেছনে লাগা। আমার কাছে প্রুফ আছে, আমি বলতে চাইছি না একটা ভালো লোক ফেঁসে যাবে। সে তো বাজারে টাকা তুলছে, সে বাজারে তুলে 60,000 টাকা পকেটে রেখে বোরিং করেছে, আমাদের কাছে প্রুফ আছে। একদিন আপনাকে আমি পার্সোনাল নিয়ে গিয়ে দেখাবো। হ্যাঁ, ও আপনাদের কাছে এসে ভালো সাজছে কি এর কমপ্লেন ওর কমপ্লেন আর টাকাগুলো নিয়ে পকেটে ঢোকাচ্ছে। এগুলো কি হচ্ছে? এইগুলো হ্যাঁ, জমি কিনলে 10,000 টাকা তোমার কাছে নেবো, 10,000 টাকা যে বিক্রি করছে তার কাছে নেবো। गौरतलब है कि चेंबर सचिव शंभुनाथ झा और जीतू सिंह में 36 का आंकड़ा है। चेंबर चुनाव के दौरान इन दोनों में सार्वजनिक तौर पर काफी बहसबाजी हुई थी। जीतू के खिलाफ मेयर को ज्ञापन देने गए व्यवसायियों का प्रतिनिधित्व करने वाले शंभुनाथ झा ने मेयर से जीतू सिंह अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने का आवेदन किया। साथ ही यह भी कहा कि अगर जीतू को नहीं रोका गया तो व्यवसायी सड़क पर बैठकर धरना प्रदर्शन शुरू कर देंगे। ज्ञापन सौंपने के बाद शंभुनाथ झा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 41 नंबर वार्ड के कुछ व्यवसायियों ने आसनसोल चेंबर ऑफ कॉमर्स में आकर जीतू सिंह के खिलाफ शिकायत की थी। जीतू सिंह अपने आप को विधायक, सांसद या यहाँ तक कि मुख्यमंत्री से भी ऊपर समझते हैं। पर मेयर साहब से मिलने के लिए आए थे हम लोग कि बहुत सारे व्यवसायी जो हम लोगों के पास आकर शिकायत कर रहे हैं कि 41 नंबर वार्ड के जो काउंसिलर हैं वो अपने आप को MP, MLA, यहाँ तक कि ममता बनर्जी से भी अपने आप को ऊपर समझते हैं और उन लोगों को हर बात पे किसी न किसी तरह से थ्रेटनिंग दे रहे हैं, हर तरह से परेशान करने की चेष्टा कर रहे हैं और हर जगह पैसा उगाही करने की चेष्टा कर रहे हैं। इसी लेकर हम लोगों ने आज यहाँ पर 41 नंबर वार्ड की तरफ से बहुत सारे लोग एक जॉइंट पिटीशन दिए थे, वो जॉइंट पिटीशन भी दिए हैं। साथ में हम लोग चैम्बर की तरफ से भी उनसे अनुरोध किए हैं हम लोग कि इस पर अंकुश लगाया जाए और उनको सख्त से सख्त उनको निर्देश दिया जाए कि वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को किस तरह से एक वार्ड में रहना पड़ता है, पब्लिक के साथ किस तरह से रिलेशन बनाना पड़ता है, ये उनको पहले सिखाया जाए। और अगर नहीं तो इसी तरह से अगर उनका आतंक रहेगा तो एक दिन सारे लोग आकर रोड पर यहाँ पर रोड जाम करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। इसलिए मेयर साहब ने हम लोगों को आश्वासन दिया है कि हम लोग जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करेंगे और उनको हमने ये भी बताया है कि वो सुकांत मैदान के पास जो वहाँ पे बोरो ऑफिस है उसके 2-1 एम्प्लॉय को लेकर हर वक्त भेज देते हैं किसी के पास कि कॉरपोरेशन से हम लोग भेज रहे हैं, इसलिए आप इस काम को रोक दीजिए, ये काम कीजिए। तो इसलिए मेरा कहना है किसी काउंसिलर के निर्देश पे कोई स्टाफ नहीं जाएगा कॉरपोरेशन का। कॉरपोरेशन जब निर्देश देगा तब जाने को उनको अनुरोध किया जाए। लेकिन इधर तृणमूल पार्षद जीतू सिंह ने शंभू झा द्वारा लगाए गए आरोप को पूरी तरह से नकार दिया। उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि यदि एक भी पैसा मैंने किसी से लिया है तो वे सामने आकर मुझे बता दे, मैं इस्तीफा दे दूंगा। दादा, अगर किसी ने कहा कि मैं पैसा का उगाही कर रहा हूँ, मैं यहाँ खड़ा हूँ, हमको दे दे पैसा, हमको दे दे, वो पैसा हमको दे, हम मेयर रिलीफ फंड में दे देंगे। अगर किसी ने कहा है, अगर किसी ने 1 रुपया हमको दिया तो बोले। सुनिए, हमारे वार्ड में सबसे ज़्यादा हाई राइज बिल्डिंग हो रहा पिछले 10 साल से। जितना हाई राइज बिल्डिंग हो रहा, रास्ता छोटा छोटा होते जा रहा है, रोज जाम लग रहा है। 10 आदमी के चक्कर में, 10 बिजनेसमैन के चक्कर में, हम खुद बिजनेसमैन हैं, चक्कर में हम 10,000 आदमी को परेशान नहीं कर सकते हैं। ऑपरेशन रास्ता बनाती है, एक बरसात रास्ता चलता है, दूसरा बरसात में पानी जम के रास्ता खराब हो जाता है। इसका कौन जिम्मेदार है? काउंसलर। काउंसलर को फोन करेगा, भैया रास्ता खराब हो गया, गड्ढा हो गया। आप बिजनेस कर रहे हैं, प्यार से बिजनेस करिए। बिजनेस करने के लिए आपको पैसा भी चाहिए, जीतू सिंह देगा, किंतु पब्लिक को हरेसमेंट नहीं होना चाहिए। और मेयर साहब को मैं अभी क्या आया हूँ, आइए अब देखिए रास्ता, वहाँ हाई ट्रेन पर होटल चल रहा है, कौन देखेगा? कॉरपोरेशन देखेगा। कॉरपोरेशन को आप टैक्स देते हैं,
मैं चैलेंज करके बोलता हूँ कि वार्ड नंबर 41 में 90% आदमी टैक्स नहीं देते हैं और बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाया है, बिना प्लान का बनाया है, उसको चेक किया जाए। अगर जीतू सिंह फॉल्स है, झूठा है, तो इमीडिएट रिजाइन करेगा। अगर आपकी गलती है, आप इमीडिएट तोड़िए। আপনার যে বিল্ডিং আছে ট্যাক্স দিচ্ছেন, চেম্বার অফ কমার্সের যে সদস্যরা আছে ওদের কাছে জিজ্ঞেস করুন আপনারা যে বাড়িতে থাকেন তার প্ল্যান পাস আছে কি না। বললে হবে না, করতে হবে। आसनसोल के मेयर विधान उपाध्याय अपने पार्टी के ही पार्षद जीतू सिंह के खिलाफ मिल रही लगातार शिकायतों से परेशान हैं। हालांकि उन्होंने एक बार फिर शिकायत मिलने पर कहा कि मामले की जांच कर सच्चाई पता की जाएगी। ট্রেনের যেগুলো আছে আমরা নিয়েছি, সবগুলো নিয়েছি, কাউন্সিলরকেও ডাকবো, দেখে নেবো যে কি আছে না আছে। যদি সেরকম কিছু হয় মানে বুঝতে পারি, জানা যায়, তাহলে নিশ্চিতভাবে সেটা দেখা যাবে। Alexa, turn on my car's AC. Introducing the new Hyundai Venue. जब जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी एथनिक वेयर, फैशनेबल मेंस सूट से मिले दूल्हे के भाई को नया लुक, वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, जीटी रोड ऑपोजिट सुभाष सिनेमा, आसनसोल। आसनसोल में 40 सालों से प्रतिष्ठित नाम रेको इलेक्ट्रॉनिक कंपनी, द बेस्ट प्राइस शॉप। हमारे भगत सिंह मोड़ और गिरजा मोड़ के दुर्गा मार्केट के 3 शोरूम में मिलेंगे आपको टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी समेत हर इलेक्ट्रॉनिक सामान। वाइड रेंज ऑफ होम अप्लायंसेस। दक्षिण बंगाल में सबसे कम कीमत, क्योंकि हमारा मोटो है कस्टमर सेटिस्फैक्शन। यहाँ कमर्शियल प्रोडक्ट भी उपलब्ध है। रेको इलेक्ट्रॉनिक कंपनी, ऑथराइज्ड डीलर एंड गवर्नमेंट सप्लाई। फोन नंबर 9046898019। अगर आप बाइक के शौकीन हैं तो पेश है आपके लिए दमदार बाइकें जावा 42 और जावा पेरा। साथ में है भारत में रीलॉन्चिंग के बाद युवाओं की पसंद बनी एचडी बाइक के 3 मॉडल, एडवेंचर, स्केबलर और रोडस्टर। जल्द आए और अपने जीवन में भरे रोमांच। जयसवाल मोटर्स, उषाग्राम, आसनसोल और बासरा मोड़, रानीगंज। तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा, डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चले। फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। अभिनव किन्नी हाउस, एक्सक्लूसिव हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम जो बनाए इस त्योहार में आपकी खुशियों को दोगुना। यहाँ आपको मिलेगा सर्टिफाइड जेमस्टोन, हॉलमार्क सिल्वर, साथ में सुविधा है गोल्ड टू गोल्ड फुल रिटर्न, सिल्वर टू सिल्वर फुल रिटर्न, लाइट टू हैवी ऑल टाइप ज्वेलरी आपके बजट के मुताबिक। तो जल्द आए अभिनव किन्नी हाउस, आभूषण व्यवसाय में 25 सालों से प्रतिष्ठित नाम, जीटी रोड, आसनसोल। आसनसोल और पूरे पश्चिम बर्धमान जिले में जॉनसन बाथरूम का एकमात्र एक्सक्लूसिव शोरूम सुधा उद्योग। हमारे यहाँ आप पाएंगे जॉनसन बाथरूम्स के आधुनिक और स्टाइलिश बाथरूम फिटिंग कलेक्शन, सैनिटरी वेयर, फॉसेट, किचन सिंक, बाथ कैबिनेट, शॉवर्स, वॉश बेसिन और अन्य जरूरी चीजें। अगर आप बना रहे हैं नया घर या फिर कर रहे हैं रेनोवेट तो फिर देर किस बात की, चले आए सुधा उद्योग। सुधा उद्योग ऑपोजिट गुराई मंसर नियर पोस्ट ऑफिस, एसपी गुराई रोड, आसनसोल।
के कोकोवेन थाना अंतर्गत स्टेशन बाजार के एक प्रसिद्ध कपड़े की दुकान में चोरी की घटना को लेकर बाजार में दहशत का माहौल है। जानकारी के मुताबिक मंगलवार की सुबह दुकान में चोरी की घटना के बाद बाजार क्षेत्र में व्यवसायी डरे सहमे हुए। हालांकि दुकान मालिक चोरी को लेकर मीडिया के सामने मुंह खोलने को तैयार नहीं हुआ। बुधवार की शाम पुलिस अधिकारी डॉग स्क्वाड टीम को लेकर दुकान पर पहुंचे और दुकान के साथ साथ इलाके में तलाशी अभियान चलाया। पुलिस सूत्रों के अनुसार चोर दुकान की छत के रूप में लगे टीन काट कर दुकान में घुसे थे। सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है। मौके से चोरों का एक जैकेट बरामद किया गया है। दुर्गापुर बाजार व्यवसायी संघ के संयुक्त सचिव भावेश दास ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा है कि दुर्गापुर बाजार में पहले भी कई बार चोरी हो चुकी है, लेकिन पुलिस सक्रियता से काम नहीं करती है। अभी तक चोरी के इस मामले में पुलिस किसी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। पाशे राजू कापे एक चुरी হয়েছে, तो সেখানে পুলিশ কোনো আগমন হয়নি। গরিব মানুষের জামা কাপড় টাকা পয়সা মোবাইল সব চুরি হয়ে গেছে। এই আপনার রাজু কাপে কোনো ব্যবস্থা নাই। এখানে একটা বাজারে একটা গাড়ি চুরি হয়ে গেল, আমার এখানে সিসিটিভি আছে, পুলিশ সিসিটিভি খুলেও দেখলো না। এইখান থেকে একটা গাড়ি চুরি হয়ে গেল, পুলিশ এখানে তারা ডায়েরি করলো, আরে বাবা সিসিটিভিটা দেখি, সেটাও পুলিশের সময় হচ্ছে না। এর সামনেই আমার সিসিটিভি লাগানো আছে। আমরা চাইছি বাজারে যাতে নিরাপত্তা আমরা থাকতে পারি। আমিও ব্যবসাদার, আমি বাজারের সম্পাদক, কিন্তু আমি একজন দোকানদার, আমি অব্যবসায়ী নয়, আমি ব্যবসাদার। কিন্তু আমি চাইবো যে আমারও যেমন নিরাপত্তা, সকলের নিরাপত্তা থাক। आसनसोल नगर निगम आसनसोल शहर को सुंदरीकरण करने के लिए शहर में 2 प्रवेश द्वार और एक तोरण द्वार बनवा रही है, जिसमें काली पहाड़ी स्थित एक प्रवेश द्वार का कार्य शुरू कर दिया गया है। इस पर प्रवेश द्वार का कार्य शुरू होते ही पहले विपक्षी पार्षदों ने तोरण द्वार के नामकरण को लेकर बयानबाजी शुरू कर दी। अभी प्रवेश द्वार का नामकरण को लेकर राजनीतिक थमी ही नहीं कि पूर्व उप मेयर तबस्सुम आरा ने गुरुवार को आसनसोल नगर निगम के पूरे क्षेत्र के चहुं ओर प्रवेश द्वार बनवाने की मांग कर दी। तबस्सुम आरा ने नगर निगम क्षेत्र में 4 नए जगहों पर स्वागत तोरण बनाए जाने की मांग की है। इस सिलसिले में उन्होंने आसनसोल नगर निगम के मेयर विधान उपाध्याय को पत्र लिखकर रानीगंज, जुबली मोड़, बड़ाकर और डिसलगढ़ में तोरण बनाए जाने की मांग की है। रानीगंज पहला हमारा है, दूसरा हमारा आसनसोल जुबली पंप है, तीसरा हमारा झारखंड और बंगाल का जो बॉर्डर है बड़ाकर, ये बैगुनिया चेक पोस्ट वहाँ पर है। चौथा हमारा चीना मस्तान मंदिर एंड शेर शाह बाबा डिसलगढ़ के वहाँ पर हमारा पश्चिम बर्धमान और पुलिया डिस्ट्रिक्ट का दोनों है, वहाँ का गेट का है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है मेयर साहब एंड कमिश्नर साहब से कि हमें मालूम चला है कि हमारे डीपीआर का कुछ फंड आया हुआ है। जब आप आसनसोल सिटी और ब्रदरहुड गेट को कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, उस नाम के लिए भी आप लोग जो भी करें उससे मुझसे कोई ये नहीं है कि, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है जब आप फंड आया है तो हमारे कोल्टी शहर का जो बैगुनिया चेक पोस्ट है, झारखंड और बंगाल का बॉर्डर जो पड़ रहा है, यहाँ पर हमारा वेलकम गेट जरूरी है बनना। लोगों को भी जानकारी हो कि हमारा बंगाल और झारखंड का बॉर्डर है वहाँ पर। तो आपसे रिक्वेस्ट है इस फंड को यूज किया जाए यहाँ पर। और दूसरा हमारा चीना मस्तान मंदिर और शेर शाह बाबा का जो पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट का पश्चिम बर्धमान का जो बीच है वहाँ पर बना जाए। आसनसोल नगर निगम खाली सरकारी जमीनों को चिन्हित कर उस पर किए गए अतिक्रमण हटाने के लिए पहल शुरू कर दी है। इसको लेकर सरकारी खाली जमीन को चिन्हित किया जाएगा और खाली सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण की भी जानकारी जुटाई जाएगी। इसी को लेकर गुरुवार को आसनसोल नगर निगम के मेयर विधान उपाध्याय ने एक बैठक की। इस बैठक में मेयर विधान उपाध्याय, उप मेयर वसीमुल हक एवं पश्चिम बर्धमान जिले के भूमि एवं भूमि सुधार अधिकारी उपस्थित थे। बैठक के बाद मेयर विधान उपाध्याय ने बताया कि आसनसोल में कहां-कहां सरकारी खाली जमीन है इसको चिन्हित किया जाएगा, साथ ही सरकारी जमीन पर अतिक्रमण को भी हटाया जाएगा। इसी को लेकर विचार विमर्श किया गया। मीटिंग নিয়ে আলোচনা হলো, আমরা প্রতিটি জায়গাতে যাচ্ছি, আমরা জানতে চাইছি সরকারের ভেস্টেড ল্যান্ড কোথায় কোথায় পড়ে আছে বা সেগুলো খালি পড়ে আছে না কেউ কারোর এতে আছে, সেগুলো জানার জন্য পয়েন্টগুলো জানার জন্য আমরা বলেছিলাম। তো আমরা দাগ নম্বর 6 দেবো ওনাদের কাছে, রিপোর্টটা আমরা নিয়ে নেবো। তো অনেক জায়গায় দেখলাম, অনেক জায়গায় খবর পাচ্ছি পুকুরগুলো ভরাট হয়ে গেছে, যেগুলো কিন্তু হওয়া উচিত নয়। এইসব ব্যাপারে জানতে চাইছিলাম, তো ওরা রিপোর্ট নিয়ে আমরা দেখে নিচ্ছি।
आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी बीएन घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। बीएन घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। बीएन घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता बीएन घाटी, जीटी रोड, आसनसोल। घर की जो रौनक बढ़ाए, सुंदर टिकाऊ भी आए, काम में है दम, दाम भी है कम, वर्ल्ड ऑफ इंपोर्टेड फर्नीचर वेलकम्स मॉडर्न फर्नीचर। मॉडर्न फर्नीचर, मॉडर्न लोगों की मॉडर्न पसंद। मॉडर्न फर्नीचर, सागवान और इंपोर्टेड इटालियन फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम, समीरन राय रोड, गोधुली गुरुद्वारा के पास, आसनसोल। आसनसोल के हृदय स्थल आपका गार्डन सनरेली रोड पर अतिथियों की सेवा को तैयार आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, एक उत्तम होटल जहां आप पाएंगे लग्जरी रूम, बेहतरीन फर्निशिंग और आकर्षक सजावट। शादी विवाह पार्टी के लिए 3 शानदार बैंकेट हॉल, कार्यक्रम के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल, मल्टी किचन रेस्टोरेंट और उत्तम सेवा की गारंटी। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, जो आपके और आपके अतिथियों के पलों को बनाए यादगार। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, सनरेली रोड, अपकर गार्डन, आसनसोल। त्योहार और लगन के इस सीजन में मन लुभावन और आकर्षक परिधानों के लिए पधारे मोहनदा फैमिली स्टोर, आपके पूरे परिवार के लिए वन स्टॉप डेस्टिनेशन। मोहनदा फैमिली स्टोर हमारे 2 मंजिले विशाल मॉल में वस्त्रों का विशाल भंडार, महिलाएं, युवतियां, बच्चों और पुरुषों के लिए एक से बढ़कर एक परिधान। तो देर किस बात की, जल्द पधारे मोहन द फैमिली स्टोर, जीटी रोड, आसनसोल। कारीगरी और शुद्धता से भरपूर गहनों के लिए पधारे जल्स ज्वेलरी। हीरे, सोने और चांदी के गहनों का एक्सक्लूसिव शोरूम, कम मेकिंग चार्ज में बेहतर कलेक्शन, भरोसे का दूसरा नाम जल्स ज्वेलरी। हीरे के गहनों का विशेष कलेक्शन, जांचे परखे प्रमाणित हीरे, 100% खरीद वापसी। जल्स ज्वेलरी, आश्रम मोड़ और बस्तिन बाजार, आसनसोल। जल्स ज्वेलरी यानी आपके सुंदर पलों का साथी। आसनसोल में सुधा हेल्थ केयर लेकर आया है एक ही छत के नीचे चिकित्सक के विभिन्न आयाम। डॉक्टर रॉयस सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, डॉक्टर रॉयस डायबिटीज स्पेशलिटीज क्लिनिक, डॉक्टर रॉयस पैथोलैब एंड डायग्नोस्टिक, डॉक्टर रॉयस फार्मेसी। यहाँ आप पाएंगे इंडोस्कोपी, क्लोनोस्कोपी एंड इकोकार्डियोग्राफी समेत चिकित्सा के समस्त जांच। साथ ही पाएंगे विशेषज्ञ चिकित्सक के परामर्श। जल्द पधारे हमारे सेंटरों में, एसबी गोराई रोड नियर एक्सिस बैंक एंड बीएनआर मोड़, आसनसोल सेंटर। आसनसोल में बेहतर चिकित्सा सेवा के लिए पधारे ब्लेस हॉस्पिटल। आसनसोल के केएसटीपी के निकट ज्योति नगर में बनकर तैयार है एक ऐसा आधुनिक अस्पताल, जहां आपको मिलेगी सर्जरी और स्त्री रोग संबंधी इलाज की उत्कृष्ट सुविधा, साथ ही अन्य जरूरी चिकित्सक सेवा। आसनसोल के प्रमुख सर्जन डॉक्टर विनोद कुमार और गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर शशिकला द्वारा संचालित ब्लेस हॉस्पिटल, जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले चिकित्सा उपकरणों से लेस। ब्लेस हॉस्पिटल यानी पैशन फॉर एक्सीलेंस, ज्योति नगर नियर वेबल IT पार्क, आसनसोल 3। आसनसोल नगर निगम के 83 नंबर वार्ड में गुरुवार को मेयर विधान उपाध्याय ने नारियल फोड़कर पेयजल परियोजना का शिलान्यास किया। इस मौके पर आसनसोल नगर निगम के उप मेयर वसीमुल हक, वार्ड संख्या 83 के पार्षद मोहम्मद हर्षतुल्ला व अन्य उपस्थित थे। इस अवसर पर मेयर विधान उपाध्याय ने कहा कि क्षेत्र में पानी की समस्या के समाधान के लिए पहल की गई। उन्होंने कहा कि पेयजल प्रकल्प का काम समाप्त होते ही जल समस्या का समाधान हो जाएगा। मुख्यमंत्री ममता बंदोपाध्याय सब समय যেটা বলেন, মানুষের সাথে মানুষের পাশে, তাদের সরকার বলুন, প্রশাসন বলুন, সবাই কিন্তু একদম মানুষের দোরগোড়াতে পৌঁছে গেছে। আজকে মানে যেমন দুয়ারে সরকার, ঠিক তেমনি পুলিশ প্রশাসনকেও বিভিন্ন সামাজিক কাজ দেখবেন, তারা ফুটবল খেলা বলুন, কোভিডে তারা খাবার দাবার বলুন, বা বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন সামাজিক কাজে কিন্তু প্রশাসনও যোগদান করেছে। সেটা কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর জন্য। তো আমাদের মুখ্যমন্ত্রী চাইছে সব জায়গায় 2023-এ আমাদের যাদের প্রতিটি বাড়িতে আমরা যাতে জলের লাইন ঢুকাইতে পারি, জলের লাইন দিতে পারি, যাতে মানুষ জল পায়। তো তার চেষ্টা চলছে বিভিন্ন জায়গায়। আসানসোল কর্পোরেশনের বিভিন্ন জায়গায় ইলিগাল ভাবে প্রচুর কলের লাইন রেখেছে।
আমরা মানে বারবার তাদেরকে বলছি যে লিগেলে সবাই জলের লাইনটা করে নেন, তাহলে সুবিধা হবে। 10 दिवसीय आसनसोल उत्सव की तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही है। मालूम हो कि शुक्रवार 11 नवंबर से इसकी शुरुआत हो रही है। शुक्रवार को इसका उद्घाटन श्रम एवं कानून मंत्री मलय घटक करेंगे। 20 नवंबर तक चलने वाले इस उत्सव में 128 स्टॉल लगाए जाएंगे। प्रत्येक दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम का समावेश किया जाएगा। उत्सव को लेकर क्षेत्रीय लोगों में अच्छा खासा उत्साह है। इसकी अंतिम प्रस्तुति चल रही है। सांस्कृतिक सचिव चंद्रशेखर कुंडू ने कहा कि हम लोगों ने माननीय मंत्री मलय घटक के निर्देश पर 6 वर्ष पहले कार्यक्रम की शुरुआत की थी। इसके पहले आसनसोल में बड़ा कोई उत्साह नहीं था। इसमें बहुत सारे लोगों का समागम होता है। कोविड को लेकर असुविधा हुई थी। इस बार हम लोग बढ़िया से कर रहे हैं। 128 स्टॉल लगाए गए हैं। প্রস্তুতি পুরোদমে চলছে এবং মাননীয় মন্ত্রী মলয় ঘটকের নির্দেশে আমাদের প্রথম এই উৎসব শুরু করি আমরা 6 বছর আগে, এবং আসানসোলে এর আগে এরকম বড় মাপের উৎসব ছিল না, আপনারা জানেন। সাংস্কৃতিক জগতে আলোড়ন ফেলে দিয়েছে এই উৎসব এবং এখানে বহু মানুষের সমাগম হয়। আমাদের কোভিডের জন্য গত 2 বছরে একটু অসুবিধা হয়েছিল, এখন আবার আমরা নতুন করে করছি, ভালোভাবে করছি। आसनसोल नगर निगम के मेयर विधान उपाध्याय ने गुरुवार को आसनसोल के हीरापुर ठाकुरबाड़ी मंदिर का दौरा किया। जानकारी के अनुसार हीरापुर में एक समारोह में गए महापौर विधान उपाध्याय ने ठाकुरबाड़ी मंदिर पहुंचकर मंदिर की समस्याओं के बारे में भी जानकारी দেখা হয়েছে। আমি পেরিয়ে যাচ্ছিলাম, ঠাকুর বাড়িতে যাচ্ছিলাম, তো লক্ষণদা দেখলাম গাছতলাতে বসেছিলাম। ওরা নিজেরাই নামলাম, আমি ছিলাম, ডেপুটি মেয়র ছিল, আমাদের কাউন্সিলররা ছিল, শিবানন্দ ছিল। তো নেমে তারপরে হেঁটে হেঁটে গ্রামটা আমরা ঘুরলাম, ঠাকুর বাড়ি গেলাম। খুব ভালো লাগলো যে আমাদের বহু পুরাতন 1775 সালে মনে হয় মা দুর্গার পুজো হয়েছে মূর্তি দিয়ে। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं रेको इलेक्ट्रॉनिक कंपनी, सुधा उद्योग, श्री बालाजी फैशन, चेस ज्वेलरी, मोहन द फैमिली स्टोर, रुद्र हुंडई, PN घाटी, अभिनव किन्नी हाउस, सुधा हेल्थ केयर, लेस हॉस्पिटल।